नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चक्रवर्ती ब्याज में भाग 6 पढ़ चुके थे, आज हम भाग 7 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सीआई की किस्त पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। देखो, सीआई और जो एसआई है, उन दोनों की किस्तें अलग अलग प्रकार से चलती है। चक्रवर्ती ब्याज की किस्त अलग होगी और साधारण ब्याज की किस्त अलग होगी, लेकिन हम यहाँ पर सीआई की किस्त के बारे में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले किस्त की डेफिनेशन, यानी किस्त होता क्या है। किस्त और विसर्जन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, एक छोटे से शब्द का डिफरेंस है, उसको ध्यान से समझना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। यहां ध्यान से देखिएगा। विसर्जन आप जानते हैं होता क्या है। मूलधन यानी उधार ली गई या दी गई राशि, उसके साथ में यदि ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो वो विसर्जन कहलाता है। लेकिन किस्त क्या होगी, पूरा मूलधन नहीं लेंगे, मूलधन का कुछ भाग, मूलधन का कुछ भाग प्लस ब्याज, यानी जो राशि उधार ली जाएगी या उधार दी जाएगी, उसके जो किस्तें बनेंगी उसमें मूलधन का कुछ भाग होगा और साथ में क्या होगा, ब्याज होगा। उसे ही हम क्या बोल देंगे, किस्त बोल देंगे। किस्त का निर्माण कैसे होता है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, एक दर जरूर दी आएगी इसमें, क्योंकि दर के अनुसार ही तो ब्याज जुड़ेगा। अब वो दर जैसे 10% है, भैया ध्यान से देखना। तो 10 के अंदर क्या हुआ, मूलधन का कुछ भाग 10 है, तो ब्याज कितना बना, 1। मूलधन का जो कुछ भाग है वो कितना है, बोलिए 10 यूनिट। तो ब्याज कितना है, यहां पर देखिए 1 यूनिट। तो बताइए यहां पर किस्त कितने की बनी, 11 यूनिट की। बोलो सही है ना। अब यदि आपको किस्त दे दे, 1100 रुपए आपको किस्त दे दी गई, ये गिवन है, इंस्टॉलमेंट दे दी गई आपको, तो यहां देखिए 11 यूनिट का मान 1100 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 100, और गुणा किससे कर देंगे, जब मूलधन पूछता है तो मूलधन से गुणा कर देंगे। तो एक चीज आपने यहां से नोट की, गुणांक बनेगा परसेंटेज के अनुसार। तो मूलधन यदि आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, मूलधन निकालने के लिए गुणांक बनेगा, ये 10 ऊपर गुणा होगा, इसका मतलब 10 और नीचे 11 का भाग लगा था, तो 11, 10/11 इंटू किस्त, किस्त को गुणा कर देते हैं आप, यानी 11 का तो भाग लगा देंगे और 10 से गुणा कर देंगे, तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा, मूलधन फाइंड हो जाएगा। इस कंसेप्ट के तौर पर किताबों ने इसका सॉल्यूशन किया है और एक फॉर्मूले को जनरेट कर दिया। वो पूरा फॉर्मूला मैं आपके पास यहां बनवा सकता हूं और आगे इस पे काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और कैलकुलेशन प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करने के लिए हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से डायरेक्टली सीखेंगे और आज एक लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे मैं तीन तक अपन को अधिकतम क्वेश्चन देता है, मैं फर्स्ट किस्त की बात करूं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करूं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप क्या करेंगे, दर आपकी दी हुई है, दर को आप यहां कन्वर्ट कर लेंगे गुणांक में। 5% है तो क्या आएगा, देखें 1/20, 1/20 का मतलब 21, 20 में 1 जोड़ा तो 21, तो 20/21 लिखेंगे। समझ रहे हैं, ये तो गुणांक कन्वर्ट होते जाएंगे, गुणांक चेंज होते जाएंगे दर के अनुसार, और किस्त लिख दी इसके साथ में। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बन गई। बोलो सही है कि नहीं है। ठीक है, यहां बात करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट की। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, एक चीज आपको मैं बता दूं, जब दूसरे सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात आई तो ये 10 गुणांक है, ये 10 स्क्वायर में और 11 स्क्वायर में चेंज होने वाला है, क्योंकि किस्त यानी ब्याज पर ब्याज लग के आ रहा है। बोलो सही है कि नहीं है। तो यहां आपकी बार क्या बनेगा, 10/11 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो 2 के लिए 10 बटा, क्योंकि आपने चक्रवर्ती ब्याज में क्रमागत वर्दी वाला मेथड पढ़ा होगा, गुणा किस्त। यदि आप थर्ड की बात करते हैं तो यहां क्या होगा, 10/11 का क्यूब गुणा किस्त। ये आप गुणांक बना लेंगे, और इन तीनों को जब यदि आप जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आपका मूलधन आता है। यदि 2 किस्तों का मामला आता है तो अपन को यहां तक सोल्व करना पड़ेगा, और यदि 3 किस्तों की बात यहां करता है तो ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा।
अरे बोलो सही है ना। अब देखिएगा, जैसे मान लो आपको 2 किस्तों का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, 10/11। यहाँ तक देखें तो आप 10/11 इंटू किस्त कॉमन ले सकते हैं। अरे बोलो सही है ना। और अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ तो पूरा 1 बन गया, प्लस अंदर क्या बना 10/11 हो रह गया कॉमन लेने पर, बराबर मूलधन। केवल 2 किस्तों की बात हुई। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 10/11 तो था ही, इसके गुणा में इसका गुणांक को चेंज कर लो। अब देखो ये क्या बनेगा, इन दोनों का योग बनेगा ऊपर की तरफ। 11 और 10 कितने, 21/11 गुणा किस्त बराबर मूलधन। और ऐसे हम सोल्व कर देते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है आप देख लेना, ठीक है भैया। लेकिन हम 3 किस्तों की बात करते हैं, 3 किस्तों के लिए बात करें तो मेरा काम क्या हो जाएगा, यहां देखना 10/11 कॉमन आएगा और साथ में किस्त कॉमन आएगी। अंदर क्या बचेगा, 1 + 10/11 + 10/11 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बराबर मूलधन। ये काम अपन को करना पड़ेगा, तो बातें कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ 2 में तो आसानी से कर लेंगे, इन दोनों का योग करके ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन जब मूलधन देगा अपन को और किस्त के बारे में पूछेगा तो इनको उधर ले जाना पड़ेगा, तो ऐसे ट्रबल में फंस जाएंगे अपन, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो डायरेक्टली कैसे करेंगे आगे देखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10,500 रुपए की धनराशि उधार लेता है, यानी मूलधन कितना था 10,500, जिसका भुगतान वह बराबर 2 किस्तों में करना चाहता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर 10% रही हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। यदि एक क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, यदि आप किताब की भाषा में करना चाहते हैं तो 10% का मतलब कितना होगा बेटा, 1/10। 10 में 1 ज्यादा 11, यानी 10/11 इंटू दूसरा कितना आएगा इन दोनों का योग। लेकिन 3 वर्षों में ये कहानी आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, तो 21/11 इंटू किस्त का मान आपको बताना है बराबर मूलधन कितना 10,500। यहां से सोल्व करेंगे तो ये 11 ऊपर जाएंगे, 11 11 121, तो किस्त का मान आप बता सकते हैं 10,500 गुणा 121/210। इसको सोल्व करेंगे 21 पंजे 105, इसको सोल्व करेंगे 5 12 पंजू 60, 6,050 रुपए की किस्त आएगी। कितने रुपए की किस्त आएगी, 6,050 रुपए की किस्त आएगी। बोलो कर सकते हैं। अभी यहां जब बात करें, लेकिन ये 3 वर्षों में 3 किस्तों में ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उधर ले गए इधर लाए, ऐसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, दर की सहायता लेंगे। दोनों क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो जाएंगे, कोई कन्वर्ट नहीं करना। हम अनुपात के सिस्टम को पढ़ेंगे। 1/10 है, यानी इसमें क्या है, मूलधन कितना भाग है 10, मूलधन का कुछ भाग कितना है 10। तो बताइए किस्त कितने की बनेगी, 1 रुपए ब्याज के जुड़ गए, ब्याज का कितना जुड़ा 1, ये प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ भाग है, ठीक है। तो यहाँ किस्त कितने की बन गई 11 की, ये अनुपात में चेंज कर लिया। अब यहाँ ध्यान रखना, जब पहली किस्त की बात है ये, तो जब आप सेकंड किस्त की बात करेंगे तो गुणांक क्या होगा 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, ये मैंने बता दिया आपको। तो 10 स्क्वायर कितना 100, सेकंड किस्त फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त फर्स्ट किस्त 121, ठीक है। 10 से 11, 100 से 121। यहां जब आप देखेंगे तो देखिए आपने, इसने क्वेश्चन ने क्या कहा था, 2 बराबर किस्तों में, वह बराबर 2 किस्तों में, तो किस्तों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर बराबर नहीं है, तो आप इसे सबसे पहले इस रेशियो को बैलेंस करेंगे, बराबर बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, इसको 11 से गुणा कर दूं, इसको 1 से गुणा कर दूं, तो बन जाएगा पूरा रेशियो गुणा होगा, तो बैलेंस रेशियो क्या आएंगे, जो सही अनुपात है वो क्या आएंगे। यहां क्या बनेगा बोलिए, फर्स्ट में 110 अनुपात 121 और ये 100 अनुपात 121। तो यहां देखिए कुल मूलधन टोटल मिलाकर दोनों भागों का मूलधन कुल कितना हुआ 210 इकाई, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है 121 यूनिट, सही है। अब यहां प्रत्येक किस्त का मान तो पूछा है, इसका कुल मूलधन का मान दिया है, यानी ये कुल प्रिंसिपल अमाउंट यानी कुल मूलधन है। 210 यूनिट का मान 10,500 दिया है, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 21 पंजे 105 50, तो 121 यूनिट का मान कितना होगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10,
और 5 और 1 6, 6050 रुपए। ऐसे आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मामला है, ध्यान से देखिएगा, रिपीट करके किताबों के तौर पे नहीं करना। इस बेस पर ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले बदलेंगे 10 मूलधन तो 11 की किस्त, दूसरी किस्त का मान 100 से 121 होगा। उसने कहा था कि दोनों किस्तों का मान बराबर होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो। ऊपर वाले को 11 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 1 से, तो किस्तें क्या हो जाएंगी, बराबर, ये भी चेंज हो जाएंगे। और ये चेंज होने के बाद में कुल मूलधन 210 बना, जिसका मान 10,500 दिया हुआ था। एक यूनिट का मान 50 आ गया, तो 121 यूनिट प्रत्येक किस्त का मान था। ये क्या था, फर्स्ट वाला मूलधन और ये सेकंड वाला मूलधन और ये कुल मूलधन, और ये यहाँ पर 121 यूनिट यानी प्रत्येक किस्त का मान। समझ रहे हैं इस बात को? इसका मान बताना था, आंसर बता दिया। आगे क्वेश्चन को और लेकर देखते हैं। आप इसे 3 पर भी ले सकते हैं। बहुत देखो दोस्तों, इन दो क्वेश्चनों की बात करते हैं आपके सामने। दोनों क्वेश्चनों में अलग अलग क्राइटेरिया है। एक क्वेश्चन में किस्त का मान पूछा है और एक क्वेश्चन में मूलधन के बारे में पूछा है कि उसने कितना धन उधार लिया था। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन। अभी हम 2 किस्तों पर ही लेकर चल रहे हैं। फॉर्मूले से भी थोड़ा सरल होगा, लेकिन 3 पर जाएंगे तो फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए हम तो क्या है, रेशियो सिस्टम से इसको सोल्व कर लेंगे। देखिएगा, यहाँ मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है। दर कितनी है बेटा, 1/20 बार। बोलो यही है ना। अब यहाँ देखिए मूलधन कितना बनेगा, पहला मूलधन कितना, 20। तो बोलिए किस्त कितने की बनेगी, एक ब्याज का, 20 पर एक ब्याज, तो 21 की। बोलो सही है ना। सेकंड किस्त की बात करेंगे, 2 साल का, ये दो बराबर वार्षिक किस्तों का ही है। तो यहाँ 20 का स्क्वायर कितना, 400। 3 का होगा तो 20 का क्यूब और कर देंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर तक ही चलेगा क्योंकि 2 वार्षिक किस्तों का ही है। और 21 का स्क्वायर 441। यहाँ तक का काम था। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, 2 बराबर वार्षिक किस्तें हैं तो इनको बराबर बनाओ। इसको 21 से गुणा कर देंगे, ये काम मेरा बन जाएगा। बोलो सही है। अब यहाँ बैलेंस रेशियो लिखते हैं, तो यहाँ कैसे लिखेंगे रेशियो को, ये तो क्या बन जाएगा, 21 दूनी 42, 420 यूनिट, ये 441 यूनिट, और ये कितना बनेगा यहाँ पर 400 यूनिट, और ये कितना बनेगा यहाँ पर 441 यूनिट। टोटल मूलधन यानी कुल मूलधन कितना बना, कुल प्रिंसिपल अमाउंट 820 यूनिट। बोलो सही है ना। और ये किस्त का मान कितना है, 441 यूनिट। अब देखिए 820 यूनिट का मान दिया था उसने कितना, 1025 रुपए। एक यूनिट का मान कितना आएगा, वो लिख लेंगे 1025 बटा 820। और बोलो सही है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब एक यूनिट का मान 1025 बटा 820, तो 441 यूनिट का मान कितना होगा, 441 गुणा 1025 बटा 820। इसे सॉल्व कीजिए सभी लोग। अभी आंसर चाहिए मुझे। तो 551.25 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 441 यूनिट का मान 1025 बटा 820। सबको काटोगे तो 551.25 रुपए, यह आंसर होगा आपका। कर लीजिए इसको, 551.25 रुपए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, रेशियो को बैलेंस किया है। कितने भी साल का क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखिएगा, इसमें उधार धन नहीं दिया हुआ, इसमें किस्त का मान दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पहले रेशियो को बैलेंस करो, वही 5% दर है यानी 1/20। तो बोलो मूलधन 20, तो किस्त कितने की, 21 की। अब यहाँ 400, तो यहाँ कितना 441। बैलेंस करेंगे तो वही 21 से गुणा करेंगे और इसको 1 से गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 420, यहाँ 400, और आपको यहाँ एक वैल्यू की जरूरत है ओनली प्रत्येक किस्त की। प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है 441, यूनिट का मान दिया हुआ है 882। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 2। एक यूनिट का मान 2 रुपए। तो कुल मूलधन कितना इकाई है,
कुल मूलधन कितना है 820 यूनिट। एक यूनिट का मान 2 रुपए, तो 820 यूनिट का मान कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1640 रुपए। ये कर लेना भैया, पेन से लिख दो इसको, 1640 रुपए। ठीक है, करके बहुत आसानी से निकल सकते हैं। दोनों क्वेश्चनों को रिपीट कर करके ध्यान से देखेगा, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इनको बस ध्यान दीजिए, भाषा ने क्या कहा है, वो भाषा ने जो कहा वो काम हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम 3 किस्तों वाले क्वेश्चन को यहाँ सामने रखते हैं, तो बहुत आसानी से आप करके इनको निकल सकते हैं। इसमें मूलधन दिया है, इसमें मूलधन पूछा है, इसमें किस्त पूछी है, इसमें किस्त दी हुई है। आपको ये नोट कर लेना है पहले दिया क्या गया है मुझे और पूछना क्या चाहता है। यदि आपको पता है तो बहुत आसानी से आप करेंगे। अब यहाँ देखिएगा दर कितनी है 10%, यानी 1/10। एक चीज और, जब मिश्र इनकी दरें आ जाएंगी तब भी मुझे रेशियो सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ 1/10, तो 10 मूलधन, तो बेटा किस्त कितने की 11 की। 3 वार्षिक किस्तों की बात कर रहा है, 3 समान वार्षिक किस्तों की, तो ये फर्स्ट है। सेकंड क्या बनेगी 100 से 121, और थर्ड क्या बनेगी अब की बार इस 10 का स्क्वायर फिर 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होगा बोलिए 1000, 1000 से 11 का क्यूब कितना 1331, यहाँ स्क्वायर और यहाँ क्यूब। ठीक है, और यहाँ सिंगल पावर। ये आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता लगने लग जाएगा। अब प्रत्येक किस्त का मान क्या होना चाहिए समान, यहाँ समान नहीं है तो समान करेंगे। इसको तो देखो 1331 बना सकते हैं सबको, क्योंकि ये नीचे वाला मान इनसे ही जुड़ा हुआ है, तो 121 से यहाँ गुणा कर दूं, यहाँ 11 से और यहाँ 1 से। बोलो सही है। अब बैलेंस रेशियो लिख लो तीनों किस्तों के, तो पहला कितना लिखेंगे बोलिएगा 1210 यूनिट, और इधर तो टोटल सारी क्या राशि आएंगी 1331, 1331 और 1331। 3 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख देना। ये वाले लिखने हैं। दूसरा मूलधन कितना 1100, तीसरा मूलधन कितना 1000 बचा। टोटल मूलधन कितना इकाई, टोटल मूलधन, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना इकाई, देखो 1200 और 1100 कितने हो गए 2300, 2300 और 3310। ध्यान से देख लेना 3310 इकाई, और ये प्रत्येक किस्त का मान 1331 यूनिट। आपको ये दिया हुआ था 3310 यूनिट का मान 1986 और सॉरी 19,860 रुपए। एक यूनिट का मान निकाल लो, 10 से ये 0 से 0 कट गया, 6 बार जाता है क्या, कितनी बार जाएगा 6 बार। एक इकाई का मान 6, तो 1331 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1331 इंटू 6 बराबर आंसर कितना, किस्त का मान 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19 और 6 एकम 6 और 1 7। एक किस्त यानी 3 बनेंगी, तो बाकी इनके अलावा जो भी रुपए एक्स्ट्रा बन के आएंगे वो क्या है आपके ब्याज के बन गए। ठीक है भैया, आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार देख लो, कुल मूलधन यहाँ 3310 यूनिट बना, उसका मान दिया हुआ था ये, एक यूनिट का मान 6, तो 1331 यूनिट का मान 7986 एक किस्त का मान है। दूसरी भी इतने की, तीसरी भी इतने की। टोटल देखोगे तो इनसे ज्यादा आएंगे, यानी एक्स्ट्रा जो भी आएंगे वो ब्याज के हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ था वो देखना, प्रत्येक किस्त का मान यहाँ पर दिया जाएगा, लिखा नहीं अपने, प्रत्येक किस्त का मान लिख देते हैं यहाँ। प्रत्येक किस्त का मान मैंने 34,300 लिख दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ ध्यान से, प्रत्येक किस्त का मान 34,300। अब यहाँ दर कितनी है 16 से 2/3%, यानी 1/6 बार। तो मूलधन और किस्त के मान लिख देते हैं यहाँ। पहले वाला मूलधन कितना 6 से 7, सेकंड 36 से 49 और थर्ड कितना 216, इसका 6 का क्यूब और 7 का क्यूब 343। ये बैलेंस नहीं है, पहले प्रत्येक किस्त का मान बराबर करो, इसको 49 से गुणा, इसको 7 से गुणा और इसको 1 से गुणा। 49 से गुणा करो, 9 6 54, 6 चौक 24 और 5 कितने हो गए 29, 294। ठीक है,
7 6 का 42 और 7 या 21 और 4 कितने हो गए 25 और यहाँ पर 216। ये किस्त कितने के बन के आएंगे टोटल 343 यूनिट की सारी किस्तें। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अभ्यास कीजिए बहुत जल्दी बता सकते हैं। कुल मूलधन कितना हुआ बेटा, कुल मूलधन, कुल प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ देखो 6 4 10 और 2 12, 9 और 5 14 और 1 15, 15 और 1 16 और 2 और 2 4 2 6 और 1 7, 762 यूनिट। यहाँ 343 यूनिट प्रत्येक किसका मान है, लेकिन उसने दिया कितना 34,300। एक यूनिट का मान यहां से निकाल लो कितना आ जाएगा 100, तो 762 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यानी 76,200 रुपए तो उसने क्या लिए थे भाई, उधार लिए थे। 76,200 रुपए उधार लिए थे, क्योंकि एक यूनिट का मान 1100 100 निकल के आया। एक यूनिट का मान कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। तो फिर 762 यूनिट का मान कितना होगा, 76,200 हो जाएगा। 76,200 अपने सामने क्या था, उधार लिया गया धन था, जिसका प्रत्येक किस्त यानी इतनी इतनी किस्त लगेगी। जो एक्स्ट्रा आएगा वो क्या है, ब्याज है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम इन अंत में दो इंपॉर्टेंट किस्मों की चर्चा और कर लेते हैं। देखो 4 साल पे भी आ गया तो चिंता नहीं है। यहाँ मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर देखें तो दर दी हुई है। दर कितनी है भाई 50% यानी 1/2। तो आप कर सकते हैं मूलधन कितना 2 यूनिट, तो किस्त एक ब्याज जुड़ने पे कितनी बनेगी 3 की। सेकंड किस्त क्या बनेगी 4 से 9 की। थर्ड किस्त 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और चौथी किस्त 8 दूनी 16 और 27 तिया 81। यही बनी। ये रेशियो को बैलेंस करना ही पड़ेगा भैया। यहाँ देखिए ये प्रत्येक किस्त बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो इसको तो 81 बना सकते हैं, अंत वाली वैल्यू बना सकते हैं। तो 27 तिया 81, इसको मैं 9 से गुणा कर दूं और इसको 3 से और इसको 1 से, अपने आप बैलेंस हो जाएगी राशि। और बैलेंस अनुपात यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस साइड लिख रहा हूं, तो बैलेंस रेशियो क्या बनेंगे उनको लिख देंगे। तो मूलधन और किस्त क्या क्या लिखी जाएंगी, मूलधन लिखा जाएगा यहाँ तो 54 और किस्त 81 की। 81 की किस्तें आएंगी चारों बार ही। ठीक है, और ये मूलधन बदल जाएंगे 36 और 24 और 16, इन सबको जोड़ते हैं तो 54 और 36 कितने हो गए, यहाँ देखिए 90 और 90 और 40 कितने हो गए 130 यूनिट कुल मूलधन है। और प्रत्येक किस्त का मान कितना है बोलिए 81 यूनिट। 130 यूनिट का मान कितना दिया उसने 26,000, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 26,000 बटा 130 कितना 2000। एक यूनिट का मान कितना भाई 2000 या 200, 200। 26,000 में 130 का भाग दिया तो एक यूनिट का मान 200 आ गया। तो फिर अपनी किस्त का मान कितना है बोलो 81 यूनिट। तो कितना हो जाएगा 81 गुणा 200, 16,200। 16,200 रुपए की एक किस्त बनेगी। इसको 4 भागों में देना है, बाकी जो भी जुड़ेगा 26,000 के अलावा वो सारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो देखो 4 पे आया, अभी 4 पे 5 पर 5 किस्तों में 6 किस्तों में आ जाए कोई समस्या नहीं है, ऐसे आसानी से करके निकल सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जब इस अंतिम क्वेश्चन की चर्चा यहाँ अपन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसको पढ़िए ध्यान से। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बताई गई है, उसको ध्यान से देखना, एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है कि 19,650 रुपए हैं। 19,650 रुपए एक टीवी सेट के हैं, इनमें से 3100 रुपए नगद दे दिए। 3100 रुपए नगद दिए, तो फिर उस बंदे के उधार राशि कितनी बची उसको देखिएगा, यानी शेष राशि जो उधार राशि थी वो बची 16,550। इसके ऊपर वो ब्याज लग के किस्त बनाएगा इन रुपयों की। दर कितनी है 10% यानी 1/10 भाग। तो मूलधन 10, तो किस्त कितने की 11 की।
दूसरी किस्त 100 से 121 की और तीसरी किस्त 1000 से 1331 की। सही है। अब यहां देखिएगा किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दो भैया, सबको 1331 बना सकते हो, 1 से गुणा कर दो इसको। तो देखो मूलधन अलग अलग प्रकार से क्या बनेंगे, पहला मूलधन 1210, दूसरा मूलधन 1100 रुपए और तीसरा मूलधन बचा था 1000 और किस्त प्रत्येक 1331 यूनिट की। ठीक है। कुल मूलधन का मान कितना हुआ, 3310 इकाई और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी, 1331 इकाई। अब इन दोनों में से किसी एक को देगा। यहां क्या दिया हुआ है, जो अपने पास मूलधन बचा हुआ है उधार राशि वो दी हुई है कितनी, 550 रुपए, 16550 रुपए। एक यूनिट का मान निकाल लीजिए, 5 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 5 रुपए, तो प्रत्येक किस्त कितनी यूनिट है, 1331 यूनिट। तो 1331 यूनिट का मान 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 और 1 16 और 5 और 1 6, 6655 रुपए की जो प्रत्येक किस्त बनेगी वो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को एक ही प्रकार से या एक ही टाइप से सोल्व कर सकते हैं। इनमें बिल्कुल कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, किस्त के अनुपात को, बिल्कुल किस्त का अनुपात उसने बताया बराबर होना चाहिए, किस्त की इकाइयां बराबर होनी चाहिए प्रत्येक इकाई, तो प्रत्येक इकाई को बराबर बनाते ही अपने आप सारे रेशियो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार मैं चक्रवर्ती ब्याज को यहाँ कंप्लीट करता हूँ। आप इस पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से उसको थोड़ा मुझ तक भेज दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा और इसी प्रकार हम अगले वाले टॉपिक में चलेंगे। ऐसे ही मिलते रहेंगे दोस्तों, आप अभ्यास करते रहिए और इसमें राजा बन जाइए, मैथ और रीजनिंग के राजा बन जाइए। आप थोड़ा सा अभ्यास करना जरूरी है, मैंने बता दिया अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे फिर अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।